हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो आइए शुरू करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंट्रोडक्शन है इसका। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले कैमिलो गोल्जी 1898 ईस्वी में खोज किया था उल्लू के तंत्रिका सेल में। तो उल्लू के तंत्रिका सेल में कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1898 ईस्वी में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डिस्कवर किया था, खोज किए थे। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को और कई नामों से जानते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, गोल्जी सोम, गोल्जी मटेरियल, लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम इत्यादि। डिक्टियोसोम प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम के नाम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग जानते हैं। इसका इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल में होता है, बल्कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स किन किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं, आइए इसको जानते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम्स से मिलकर के बने होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी चीजें होते हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स और एंजाइम्स। इससे गोल्जी बॉडी और वेसिकल्स मिलाकर के गोल्जी अपरेटस का निर्माण करते हैं। गोल्जी बॉडीज और वेसिकल्स मिलाकर के गोल्जी अपरेटस का निर्माण करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संख्या अलग अलग सेलों में अलग अलग हो सकती है। जैसे सेल में इसकी संख्या एक होता है, लेकिन कभी कभी इसकी संख्या बढ़ जाता है। तो अधिकांश सेल में इसकी संख्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संख्या एक होता है, लेकिन यकृत सेल, लिवर सेल और नर्व सेल में इसकी संख्या एक या एक से अधिक भी हो सकता है। किसमें? लिवर सेल में और नर्व सेल में। जबकि अधिकतर सेलों में संख्या इसकी एक होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संख्या। साइज देखते हैं इसका। साइज वेरिएबल होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की साइज वेरिएबल होता है, एक जैसा साइज नहीं रहता है। देखेंगे डायग्राम में, कभी किसी प्रकार का बना होगा, कभी किसी प्रकार का बना होगा। तो अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग बनाए हैं, तो इसका साइज वेरिएबल होता है। सेल टू सेल में इसका साइज निर्भर करता है उसका, लेकिन अधिकतर सेल में इसका लेस डेवलप होता है। जैसे मसल सेल में इसकी संख्या लेस डेवलप, बहुत कम की संख्या होती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संख्या मसल सेल्स में बहुत कम डेवलप होता है। अब आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल में एक प्रकार के ऑर्गेनेल्स है। तो हम जानते हैं कि सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम्स इत्यादि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है। उसी ऑर्गेनेल्स में एक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स तीन चीजों से मिलकर के बने हैं। ये एक प्रकार के होते हैं, इसमें वेसिकल, उसके बाद से सिस्टर्नी और वैक्यूल्स। ये इसमें हम देखते हैं सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वेस्क्यूल। इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी, जो एक ऑरेंज के ऊपर एक लेयर में सजे रहते हैं, कॉलर में एक सजे रहते हैं, समानांतर क्रम में यह सजे रहते हैं, है ना, जिसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर सजे रहते हैं। इसकी संख्या, सिस्टर्नी की संख्या 3 से लेकर के 12 तक हो सकता है। सिस्टर्नी की संख्या कितना तक हो सकता है? 3 से लेकर के 12 तक। यही है सिस्टर्नी, यहाँ पर हम 3 बनाए हैं। इसकी संख्या 3 से 12 तक हो सकती है। सिस्टर्नी में यहाँ पर बताया कि सिस्टर्नी एक पहला भाग हो गया सिस्टर्नी, उसके बाद वैक्यूल्स, उसके बाद हो गया वेसिकल्स। तो पहला हम लोग देखते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी एक पालक कॉम्बिनेशन में ये सजे रहते हैं, और इसकी संख्या कितना होता है? 3 से 12 तक हो सकता है। सिस्टर्नी में एक प्रकार का छिद्र होता है, जिस छिद्र को हम लोग कहते हैं फेनेस्ट्रेशन। इसको क्या कहेंगे? फेनेस्ट्रेशन कहेंगे।
एक छिद्र, छोटा छोटा सा छिद्र होता है, जिस छिद्र को फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। ये सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर सजे रहते हैं और इसमें एक इसको सभी सिस्टर्नी को एक बांधने का काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर सिस्टर्नल। इंटर सिस्टर्नल एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के द्वारा यह एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, वो बांधने का काम करता है। लेकिन यह सभी सिस्टर्नी अलग अलग होते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिस्टर्नी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक दूसरे के ऊपर सजे होते हैं। अगला आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में ये वैक्यूल्स का निर्माण होता है सिस्टर्नी से ही। सिस्टर्नी से ही वैक्यूल्स का निर्माण होता है। यह बॉडिंग के द्वारा भी हो सकता है ना। तो यह सिस्टर्नी की एक एंड पॉइंट पर दो वैक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर एक वैक्यूल्स बना, यहाँ पर एक वैक्यूल्स बना, या वैक्यूल्स की संख्या इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है। तो ये वैक्यूल्स है, इस दोनों वैक्यूल्स की दूरी लगभग होता है 60 से 200 एंगस्ट्रॉम। दो वैक्यूल्स की दूरी 60 से 200 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। यह एक बड़ी है के द्वारा बनता है। और अगला है वेसिकल्स। वेसिकल्स बहुत सारी संख्या होती है, एक बुंदाकार एक संरचना होती है जो कि सिस्टर्नी के चारों तरफ परिधीय भाग में यह सजे रहते हैं। वेसिकल्स, ये है वेसिकल्स, यहाँ पर भी वेसिकल्स है। और दो वेसिकल्स की दूरी होता है 30 से 40 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर हम देखें कि सिस्टर्नी एक दो सिस्टर्नी के बीच की दूरी होता है 60 से 90 एंगस्ट्रॉम। और सिस्टर्नी और वेसिकल्स की संख्या इसके चारों तरफ होता है, जिसको हम सिस्टर्नी के चारों तरफ होता है वेसिकल्स। और दो वेसिकल्स की दूरी होता है 30 से 40 एंगस्ट्रॉम। वेसिकल्स 30 से 40 एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स का निर्माण कैसे होता है? वेसिकल्स का निर्माण होता है कंट्रैक्शन के द्वारा। किसके कंट्रैक्शन के द्वारा? सिस्टर्नी के कंट्रैक्शन के द्वारा, या बर्डिंग के द्वारा भी होता है। वेसिकल्स के निर्माण इसके कंट्रैक्शन के द्वारा होता है या बर्डिंग के द्वारा होता है। तो हम लोग देख लिए तीनों। पहला हो गया सिस्टर्नी, उसके बाद हो गया वैक्यूल्स, उसके बाद हो गया वेसिकल्स। तो हम लोग देख लिए सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर सजे रहते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और दो सिस्टर्नी के बीच की दूरी को हम लोग का बीच की दूरी 60 से 90 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी से एक कनेक्टेड होता है, जिसको उस कनेक्टेड को हम लोग कहते हैं इंटरमेटेरियल। और सिस्टर्नी के बाहरी भाग में बॉडी के द्वारा या कंट्रैक्शन के द्वारा वेसिकल्स का निर्माण होता है। दो वेसिकल्स की दूरी होता है 30 से 40 एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद से वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इस सिस्टर्नी के परिधीय भाग में होता है, बाहरी भाग में होता है, जिसकी संख्या हम लोग देख सकते हैं 60 से 200 एंगस्ट्रॉम। इस दोनों के बीच की दूरी होता है, इस दोनों के बीच की दूरी 60 से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब आते हैं केमिकल कंपोजिशन। किसका? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का केमिकल कंपोजिशन। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स किन किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड्स और एंजाइम्स से बने होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स और एंजाइम्स से मिलकर के ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, जिसमें एंजाइम्स बहुत प्रकार के इसमें एंजाइम्स होते हैं। कुछ एंजाइम्स को हम लोग दिखलाए हैं यहाँ पर, जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक प्रकार का एंजाइम्स है, जिस एंजाइम्स को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी या एटीपैच, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपैच या एडीपी। उसके बाद से अगला है साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी एंजाइम्स है, जिसको कहते हैं सिटीपैच। और अगला एंजाइम है एसाइड फॉस्फेट, एपैच। तो ये केमिकल कंपोजिशन हुआ किसका? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड्स और एंजाइम से मिलकर के बने होते हैं।
जिसमें एंजाइम्स, बहुत प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। यह एंजाइम्स यहाँ पर दिखलाया गया है। पहला है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगला है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगला है साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और एसिड फॉस्फेट। इतने प्रकार के एंजाइम्स मिलकर के यह बने होते हैं। उसके बाद से फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, इसमें लिपिड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर दिखलाए हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट और प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सभी प्रकार के जो प्रोटीन्स है वो ऑल एंजाइम्स, सभी एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर नोट में दिए। उसके बाद से फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्या फंक्शन है इसका, क्या कार्य है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या कार्य है। तो कार्य क्या है, इस सिक्रेशन करना। किसमें, सेल में ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिक्रेशन का कार्य करता है, जिसमें ये प्रोटीन और का निर्माण करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन कहाँ से बनते हैं, प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, लेकिन वहां पर अमेच्योर्ड होता है, मैच्योर्ड नहीं होता है। ये वहां पर प्रोटीन फिर उसको दे दिया जाता है एक सिस्ट, यहाँ पर होता है सिस्ट और ये ट्रांस। तो सिस्ट भाग में ये प्रोटीन्स आते हैं और यहाँ पर ये मैच्योर्ड होते हैं, यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, और मैच्योर्ड होकर के ट्रांस के रूप से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिक्रेशन का काम करता है। उसके बाद से ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइडेशन में होता है लिपिड और प्रोटीन्स से जो मिल करके बने होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन का जो निर्माण करते हैं उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एक लिपिड्स और प्रोटीन्स का जिसमें निर्माण होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। इसमें ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इसमें ग्लाइकोसाइडेशन में ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण होते हैं। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से भी होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। और प्लांट सेल में कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल में कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, इसका यह फंक्शन है। अगला है एक्रोसोम। एक्रोसोम का भी निर्माण यहीं से होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है। एक्रोसोम का काम क्या होता है, स्पर्म में अगला पॉइंट, उसके एंड पॉइंट पर यानी कि हेड के पॉइंट पर एक एक्रोसोम होता है। तो स्पर्म को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको कहते हैं हेड, मिडिल और टेल। यहाँ पर दिखलाए हैं हेड, मिडिल और टेल। ये हुआ स्पर्म, स्पर्म हुआ। इस स्पर्म को 3 भागों में बांटा गया, हेड, मिडिल और टेल। हेड के भाग पर एक छोटा सा संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम, इसको कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या है, एक्रोसोम का काम है जब ओवा में जब ये स्पर्म जाता है ओवा के पास, तो इस तरह से जाता है। इसमें एक एंजाइम्स होते हैं जिसको कहते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम इसके दीवार को, ओवा के दीवार को काट देता है और उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यही इसका काम है एक्रोसोम का, जो ओवा के दीवार को काटना और उसके अंदर प्रवेश करना। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। और यहाँ से फिर टेल कट करके आप बाहर निकल जाता है और ये मिडिल और हेड अंदर प्रवेश कर जाते हैं ओवा के अंदर। तो ये हुआ हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को समराइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक इसका डिस्कवर किए थे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कई नामों से जाना जाता है, जैसे गोल्गी बॉडी, गोल्गी सोम, गोल्गी मटेरियल, लाइपोप्रोटीन, डिक्टियोसोम। और डिक्टियोसोम इस प्लांट सेल में हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से इसको जानते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में यह रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में यह एब्सेंट रहता है। उसके बाद से कंपोजिशन देखिए, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बने होते हैं, और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जिसमें गोल्गी बॉडी और वेसाइटिस मिलाकर के गोल्गी अपरेटस का निर्माण करते हैं। इसकी संख्या सेल में एक होता है, अधिकतर संख्या इसकी एक ही होता है,
लेकिन नर्व सेल या यकृत सेल यानी लिवर सेल में इसकी संख्या एक से अधिक भी हो सकता है। साइज वेरिएबल होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की साइज वेरिएबल होता है, साइज कोई फिक्स नहीं है, साइज बदलते रहता है, लेकिन मसल सेल में यह उतना ज्यादा डेवलप नहीं रहता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 3 भाग होते हैं, एक को कहते हैं सिस्टर्नी, उसके बाद से वैक्यूल्स और वेसाइकल्स। सिस्टर्नी एक क्रम में सजे रहते हैं और उस साजने का काम करता है इंटरमेटेरियल, है ना, उसको एक दूसरे को जुड़े रखने का काम करता है इंटरमेटेरियल, इसको कहते हैं इंटरमेटेरियल। सिस्टर्नी की संख्या 3 से लेकर के 12 तक हो सकता है और सिस्टर्नी में एक प्रकार का छिद्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं फेनेस्ट्रेशन। सिस्टर्नी, दो सिस्टर्नी के बीच की दूरी होता है 60 से 90 एंगस्ट्रॉम। अगला हम लोग देखें वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इसके सिस्टर्नी के बड के रूप में बाहर की तरफ से रहते हैं, जिसके दोनों बड वैक्यूल्स की दूरी होता है 60 से 200 एंगस्ट्रॉम, 60 से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉम, इसका 60 से 200 एंगस्ट्रॉम इसकी दूरी होता है। अगला देखिए वेसाइकल्स। वेसाइकल्स का निर्माण होता है सिस्टर्नी के बाहरी परिधीय भाग में, वेसाइकल्स का निर्माण होता है। यह निर्माण होता है बर्डिंग के द्वारा या कंट्रैक्शन के द्वारा वेसाइकल्स का निर्माण होता है। और दो वेसाइकल्स की दूरी होता है 30 से 40 एंगस्ट्रॉम, ये देख लिए। उसके बाद से यहाँ पर हम देखें सिस और ट्रांस। केमिकल कंपोजिशन देख लिए। केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर बताए ही है, प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें एक एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, एसिड फॉस्फेट, इतने प्रकार के एंजाइम से यह मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद से हम लोग देखें इसका फंक्शन क्या है। सेक्रेशन काम करता है, ग्लाइकोसाइडेशन का काम करता है, जिसमें लिपिड, प्रोटीन्स और एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। उसके बाद से एक्रोसोम का निर्माण करते हैं, एक्रोसोम का निर्माण यहाँ से होता है। फिर प्लांट सेल में या कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल में कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। उसके बाद एक्रोसोम का निर्माण करते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान यह क्रिया होता है, जो स्पर्म में एक ऊपरी वाली भाग पर, हेड के भाग पर एक्रोसोम रहते हैं और ओवा के दीवार को इस काटने का यह काम करता है। तो हम लोग ये देखें गोल्जी कॉम्प्लेक्स। थैंक यू, धन्यवाद।